आप कब से आए हैं? कल भी हमारी जो मैडम थी वो यहाँ खड़ी रही, पूरा दिन हो गया धूप में खड़े खड़े, फिर चक्कर आने लगा। इन्हीं के बंदे जो इनसे कंसर्न यहाँ पे टीम है वही छोड़ के आए। फिर मैं तो ऑफिस में था, आज मैंने छुट्टी करी है। अब छुट्टी करने के बाद मैं भी यहाँ सुबह से, अभी दूसरा चक्कर है मेरा। सुबह मैं आया था तब इन्होंने कहा कि गाड़ी आएगी 11-12 बजे, और फिर दोबारा अभी आया तो अभी कह रहे हैं अभी कोई पता नहीं गाड़ी कब आएगी। तो यही स्थिति है कि ड्यूटी छोड़ के मैं भी आज यहाँ ऑफिस से यहाँ पे हूँ। अब ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ना मतलब समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि कोई कमी नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कमी नहीं है तो फिर ये जा कहाँ रही है सिलेंडर? गाड़ी गायब हो जा रही है और यहाँ पे पब्लिक परेशान है, तो गाड़ी जा कहाँ रही है फिर? तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी चल रही है। मतलब पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। तो ये सब चीज़ चल रहा है, अब क्या कह सकते हैं, परेशान। आम आदमी को इससे मतलब है कि उसका सिलेंडर अगर ख़त्म हो गया है तो 1 नहीं 2 दिन, 2 नहीं 3 दिन मिल जाए और उसे जानकारी मिले कि उसे सिलेंडर कब मिलेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल आम लोग, मैंने आपको दिखाया और अब मैं आपको तीसरी लाइन दिखाता हूँ। ये वो लाइन है जिसको लोग बुक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, माने सिलेंडर लेके नहीं आए। और यहाँ पर गैस एजेंसी का जो शटर है ये यहाँ पर बंद है, क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास। खत्म करो, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। ठीक है, तुम्हारे को तो सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने हैं और जनता तक आधी खबर पहुंचेगी नहीं, अच्छी कुछ नहीं पहुंचना। हमारे सर में दर्द करोगे तुम लोग। यहाँ गैस नहीं मिल रही। अरे हम ये जानने के लिए आप हमारे बारे में कुछ भी बोले, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जरिए ही आपकी बात आगे पहुंच सकती है। इसलिए पहुंचती है, बताओ। सुबह से खड़े हैं 6 बजे से लाइन में, बताओ मेरे को कौन सा प्रशासन आ रहा है यहाँ पर? मुझे बताओ ना आप। कोई भी प्रशासन नहीं है, कोई जनता को तो कंट्रोल कर नहीं रहा, और प्रशासन को पहुंचेगी 10 दिन के बाद बात, और घर में हम यहाँ परेशान हैं आज। बताओ आप क्या यहाँ बुक कराने आई हैं? गैस लेने आए हैं। हम पागल थोड़ी ना दिखाई दे रहे हैं, भीड़ में खड़े हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? आपने बुक किया हुआ है? बुक किया हुआ है हमने। आपके पास डीसी नंबर आया हुआ? आ गया। कैंसिल हो गए। तो उसकी पर्ची सब है हमारे पास। फिर क्या बोल रहे हैं? फिर क्या, वो कह रहे कि यहाँ पर आओ, घर पे सर्विस नहीं मिल रही है आपको, तो बताओ घर में नौकरी करेगा आदमी, बच्चे पढ़ाएगा आदमी, या क्या करेगा आदमी? आप ही बताओ ना हमें। ड्यूटी छोड़ के नहीं, ड्यूटी एक सिलेंडर के लिए पूरे दिन की ड्यूटी छोड़ो, पूरे दिन बच्चे को छोड़ो। किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी के बच्चे बड़े हैं, हम कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे बताओ? एक बात बताएं, आपके घर में सिलेंडर खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका, तभी तो यहाँ धक्के में पागल थोड़ी ना कि सर में सर खपा रहे हैं अपना आके। हमारे घर में गैस लाइन नहीं है कि जो चल रही है गाड़ी आराम से। तुम तो आराम से बैठे हो, तुम्हें तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके मिल ही जाएगा। हम मर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, हम मर रहे हैं। गुस्सा हम पे क्यों उतार रही है? अरे हम भी आप ही की तरह हैं। सुनो, जनता की खबर पहुँचा रहे हो ना आप, तो ये भी पहुँचाओ ना कि जल्दी कार्रवाई हो। तुम पहुँचाओगे 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कार्रवाई। आज पहुँचाएंगे, आज के आज पहुँचाएंगे आप। देखिए, कोई इधर से भागता उधर जाता है, उधर से भागता इधर आता है। लोगों का गुस्सा है। 6 बजे अगर कोई आदमी 6 बजे कोई भी आदमी आएगा लाइन में और उसे गुस्सा है, उसे गुस्सा इस बात पर भी है कि मीडिया में और हर जगह तो ये दिखाया जा रहा है, एक्सपर्ट राय दे रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम 6 घंटे से 7 घंटे से इस गर्मी में खड़े हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो रोजे से हैं, जो सहरी करके आए हैं और उनके घर में अब गैस नहीं है। आप देखिए लाइन से लोग खड़े हैं, तो ये गुस्सा जायज़ है और ये हम पे भी उतर जाए तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो लोग इतनी भीड़ में हैं उनका गुस्सा जायज़ है। सरकार देखिए, महिलाएं दौड़ रही हैं, कहीं से सिलेंडर आ जाए, कहीं से मिल जाए। ये माहौल वहाँ है। अभी तो मैं और गांव में जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये तो वो जगह है जहाँ मैंने दिखाया। ये गगनचुंबी इमारतें भी यहीं पर हैं और बगल में गांव भी है। नोएडा में बहुत सारे सेक्टर, नोएडा गाजियाबाद में ऐसे हैं जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अपार्टमेंट के बगल में गांव हैं और उन गांव में निम्न मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। ज़्यादातर अपार्टमेंट में जैसे वो महिला कह रही थी, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में पाइप्ड गैस आजकल गाजियाबाद और नोएडा में है।
वो गैस पीएनजी है और उसकी सप्लाई में अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन बात यह है कि आम जनता अगर इतनी परेशान है तो शासन प्रशासन के लोगों को, जितने जिलाधिकारियों को देखिए, वो सब एक साउंड बाइट ये तो दे रहे हैं हमारे जिले में कोई दिक्कत नहीं है गैस की, गैस अपनी जगह पे। अगर दिक्कत नहीं है तो आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जनता यहाँ परेशान है। और एजेंसी का शटर गिरा हुआ है, गोडाउन के सामने लोग खड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि गैस आने वाली है, गैस आने वाली है। कल भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप मतलब जी मारा मारी है रही क्या है, ये क्या कारण है रही है, ये दुनिया भर के सिलेंडर की इनकी मारा मारी चल रही क्या है? सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को, इसलिए आए हुए हैं। तो ये कौन है, आयतोवा मचवाई है या टीवी चैनल वाले ने मचवाई है? सरकार तो ये कह रही है हमारे पास कोई कमी नहीं गैस की, और तो ये टीवी चैनल वालों ने आयतोवा मचवा दिए। वो बोल रहे हैं कि युद्ध फुल और गैस गुल, तो मतलब ऐसे वो डायलॉग दिखा रहे हैं, तो जनता के दिमाग में परेशानी पैदा कर रही है ना। और मंत्री और सरकार ये कह रही है हमारे पास, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई गैस की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में गैस है और न कमी आने देंगे। उसके बावजूद भी मतलब ये समस्या खड़ी क्यों आ रही है? मतलब आप ही हमको बता दीजिए कि ये लोग किस लिए आकर के यहाँ लाइन में खड़े हैं? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप हमारे देश के जो चैनल हैं वो एक तरह की हमारी राजनीति की और पूरे देश की संचालन करने वाले हैं। सही को सही दिखाना, गलत को गलत दिखाना, और अगर कोई गलत राह पे चल रहा है या कोई कानून भी उल्टे सीधे बनने हैं तो उसको भी मतलब या उसके विपक्ष में आप यहाँ गैस सिलेंडर लेने आए हैं? हाँ। कब से आ रहे हैं? मैं तो आज ही आया हूँ क्योंकि मेरे वो एकादशी का उद्यापन है। हाँ। तो अब मैंने हलवाई से पूछा मान के तुम सिलेंडर की व्यवस्था कर लो। अब मेरा एकादशी का उद्यापन है और 15 तारीख का तो वो है एकादशी व्रत, और 16 तारीख का भंडारा है। तो जब मैंने बात करी है कल शाम को हलवाई से, तो जब उसने बताया कि सिलेंडर की व्यवस्था अगर आप कर ले तो और भी बढ़िया। एक बात बताओ भाई देखो हमारे तो निमंत्रण लग चुके हैं। अरे आपके निमंत्रण, एक मिनट रुको भैया, अरे रुको, अरे भाई रुको, उनके तो निमंत्रण लग चुका है। एकादशी का एकादशी का व्रत है, वैसा थोड़ा को तो आपको सिलेंडर मिल गया? ना मिले भाई। अब भैया मारा मारी भीड़ में मैं तो अभी आकर क्यों हो जाओ तक मतलब, तो मतलब कि जिसका सिलेंडर है वहाँ पूछ जाओ, नाम लिखे जा रहे हैं वहीं। देखिए अब नाम लिखना शुरू हुआ। बहरहाल जो जैसे हो रहा। मैं, आपका नाम क्या? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आप ही जैसे सारे लोग आए हुए हैं, अगर इन्हें गैस सिलेंडर 1 महीना पहले तक घर में डिलीवरी मिल रहा था, अब बुकिंग नहीं हो पा रही है, बुकिंग हो रही है तो डीसी नंबर आने के बाद यहाँ सर्वर डाउन है, उसकी पर्ची नहीं मिल पा रही है। अगर सब मिल जा रहा है तो गैस आने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए इतनी भीड़ है ना। इतनी भीड़ इसके पहले आपने गैस एजेंसी के सामने कब देखी? नहीं देखी, हमने कभी नहीं देखी है। पहले शुरुआत में जब गैस की बुकिंग हुई थी तो उस समय जरूर सिलेंडर लेवे एजेंसी पे जाना पड़ता, लेकिन बहुत दिन से तो अब सिलेंडर हम पे घर पर ही मिल रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, समस्या अब ये युद्ध शुरू हुआ है जो अमेरिका ये ट्रम्प जो कर रहे हैं, ये पता नहीं ये दुनिया को बनास ही करेंगे कम, वो तो ऐसा लग रहा है। मतलब ये समस्या ट्रम्प ने शुरुआत करी है। अगर युद्ध शुरू नहीं हो तो मतलब ये समस्या नहीं खड़ी हो। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो कह रहे हो टीवी चैनल वाले गुल और ये बता रहे हैं, सरकार जो कह रही है, सरकार के सूत्र जो कह रहे हैं वो हम बता रहे हैं, और एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि अभी तुरंत से गैस की कोई किल्लत नहीं। लेकिन दिनेश शर्मा जी, आप भी गैस के लिए परेशान हैं, और परेशान इसलिए हैं कि अभी आज तो 12 तारीख है और 15 तारीख को आपके एकादशी का उद्यापन है, और आप 3 दिन पहले से अलर्ट मोड में है कि गैस की किल्लत हो गई, जमीन पर गैस नहीं मिल रही है। लोग देखिए परेशान हैरान घूम रहे हैं। हमारा ये काम है, सरकार जो कह रही है वो बता रहे हैं, लेकिन जनता को जो दिक्कत है, जनता को ज़मीन पे जो प्रॉब्लम है, ये हमारा दिखाने का काम है कि ये शाहबेरी की गैस एजेंसी के सामने इस समय 500 लोग खड़े हैं, और इसीलिए इसका समाधान निकलना चाहिए। ये गाजियाबाद जिले में आता है, मुझे लगता है गाजियाबाद के डीएम ने कल ही दोपहर कहा था कि हमारे जिले में गैस की कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर ये क्या है? ये दिखाए कैमरा में। अगर दिक्कत नहीं है तो इतनी लाइन आपने पिछले 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में कब देखी थी? नहीं देखी हमने। असल में एक बात और है कि जनता के दिमाग में एक ऐसा भूत सवार हो जाता है कि पता नहीं न जाने क्या होगा।
वो ईश्वर को भी भूल जाते हैं। अरे सारी व्यवस्था हमारे यहाँ प्रभु श्री राम और कृष्ण कर रहे हैं और सारी पूरी पृथ्वी की व्यवस्था कर रहे हैं, सब जनता की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी यहाँ क्यों आए? रामकृष्ण आपके भगवान तो सही है, वही करेंगे व्यवस्था, वही युद्ध बंद कराएंगे, ट्रंप की बुद्धि सुधारेंगे, वही प्रभु श्री राम और माँ के बिहारी करेंगे सब खेलने। हमारे यहाँ सब राधा रानी के खेले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भूखे पेट भजन न गोपाल सुने हो ना?